पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, प्रणया वीरा महावीहिम। एक सामान्य रास्ता होता है जिस पर आमतौर से कोई भी चल सकता है। दूसरा कुछ कठिन रास्ता और महान मार्ग होता है। कठिन रास्ते पर चलना हर किसी के वश की बात न भी हो। एक महापथ जिस पर महान लोग चल सकते हैं अथवा जिस पर चलने से महान मंजिल प्राप्त हो सकती है, उसे हम महावीथि कह सकते हैं। उस महावीथि पर चलने वाला वीर पुरुष हो सकता है। कायर आदमी के लिए उस महान वीथि पर चलना असंभव या कठिन हो सकता है। दो मार्ग हैं, एक मोह का मार्ग, दूसरा मोक्ष का मार्ग। यह मोह का मार्ग संसार का मार्ग है, जन्म मरण की परंपरा वाला मार्ग है। मोक्ष का मार्ग दुख मुक्ति दिलाने वाला होता है। मोह के मार्ग पर चलने से जन्म मरण यह परंपरा प्रवर्धमान बन सकती है, और मोक्ष के मार्ग पर चलने से वो जन्म मरण की परंपरा की समाप्ति या उससे मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। आज पौष कृष्णा पंचमी है, विक्रम संवत 2082 है। आज से 100 वर्ष पूर्व यानी विक्रम संवत 1982 और पौष कृष्णा पंचमी को एक शिशु ने, बालक ने, मानो कि वह मोक्ष का मार्ग स्वीकार किया था, मोह मार्ग छोड़ा था और मोक्ष मार्ग स्वीकार किया था। मुमुक्षा का पैदा होना बड़ी बात है। दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम या देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय है। 3 चीजें दुर्लभ बताई गई, वे कोई भाग्य के अनुग्रह से मिल सकती हैं। पहली चीज है मनुष्यत्व। मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल होता है, और मनुष्य जन्म मिल भी जाए तो मुमुक्षुत्व, मुमुक्षा का भाव मिलना मुश्किल होता है। और महापुरुषों का संपर्क, संगति, उनके सानिध्य में रहने का मौका मिलना भी मुश्किल हो सकता है। आज के दिन 100 वर्ष पूर्व परम पूजनीय कालू गणी हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के अष्टम अधिशास्ता ने
तुलछू या तुलसी नामक बालक को लाडनू में दीक्षा दी थी, संन्यास साधुत्व की दीक्षा प्रदान की थी। आज उस घटना को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। परम पूज्य कालूगणी को आज के दिन मानो अपना उत्तराधिकारी किसी रूप में मिल गया था। प्राकट्य तो बाद में हुआ उत्तराधिकारी के रूप में, पर मिल गया था आज के दिन। वे आचार्य भी मानो एक तरह से भाग्यशाली हैं जिनको अच्छा उत्तराधिकारी उपलब्ध हो जाए। तो कालूगणी को आज के दिन भावी आचार्य को दीक्षित करने का अवसर प्राप्त हुआ था, या भाग्य मानो उपलब्ध प्रकट हो गया था। दीक्षा लेने से पूर्व मुमुक्षा होनी चाहिए। सम्यक्त्व के जो लक्षण हैं, 5 लक्षण, संवेग, निर्वेद, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्य, कि सम्यक्त्व है या नहीं। अब निश्चय में तो कहना कठिन हो सकता है कि सम्यक्त्व है कि नहीं है। कुछ लक्षण हैं। सम, कसाय थोड़े शांत हैं, शांति वाला आदमी है। संवेग है, मोक्षाभिलाषा है। निर्वेद, संसार से विरति का भाव है। अनुकंपा, दया का भाव है। आस्तिक्य, आत्मा, कर्म आदि में विश्वास है। तो ये लक्षण हैं, तो अनुमान से जान लें भी ये आदमी सम्यक्त्वी लगता है, सम्यक्त्वी हो सकता है। ये संवेग जो है, मोक्षाभिलाषा, संवेग, सम्यक वेग, ये मोक्ष की भावना का वेग है, वह मुमुक्षा है। मोक्तुमिच्छा, मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा, संसार सागर का पार पाने की इच्छा है, वह मुमुक्षा है। तो मुमुक्षा का महत्व, मुमुक्षा है तो सम्यक्त्व की बात और फिर साधुत्व की बात है। मुमुक्षा है ही नहीं। ऐसे तो अभव्य की भी दीक्षा होती है, तो अभव्य 100 बार दीक्षा ले ले, मुमुक्षा नहीं है तो मुक्ति नहीं मिल सकती। तो मुमुक्षा का महत्व है कि वह सम्यक्त्व से जुड़ा हुआ और फिर चारित्र की एक पृष्ठभूमि, और चारित्रवान में भी मुमुक्षा होनी चाहिए। दीक्षा लेने के बाद मुमुक्षा छोड़नी थोड़ी है कि मुमुक्षु से साधु बन गया। वो एक पारिभाषिक शब्द है मुमुक्षु, वास्तव में तो साधु मुमुक्षु ही होता है। मुमुक्षु श्रमणो यतिः, साधु का एक नाम मुमुक्षु है। हमारी यहाँ धर्मसंघ की वर्तमान की शब्दावली में तो दीक्षा लेने वाले जो होते हैं वो उनको मुमुक्षु कहते हैं। ये बालिका जैसे मुमुक्षु है, दीक्षा लेने वाली। प्रतिक्रमण याद है साधु का, नमो 24 ठीक है। 7 हिंग भयठाने हिंग 8 हिंग भयठाने हिंग। तीन गुप्तियां मनोगुप्ती विषय कसाय। सामाचारी, तत्व कितने होते हैं, आश्रव किसे कहते हैं। पच्चीस बोल में 21वां बोल कौन सा है? अच्छा, 25वां बोल कौन सा है?
नव तत्वों को कोई दृष्टांत से समझाओ, समझाने का प्रयास करो। नव तत्व, एक दृष्टांत से नव तत्वों को बताओ। ठीक है, उत्तीर्ण तो हो गई हो परीक्षा में। ठीक है, हाँ 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 हाँ, ठीक, उत्तीर्ण हो, इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो। याद ठीक लग रहा है प्राय। हैं? तो तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है? हैं? माता पिता जी तो है। माँ है क्या? माँ आई है। अच्छा अच्छा, तो तुम पक्की हो एकदम दीक्षा लेकर? हैं, पक्की है? ठीक है, क्या है यार? हैं, कैसे लगी? हैं, पक्की है एकदम। माँ कठे माँ है क्या? इनको दीक्षा कभी देनी है क्या? दीक्षा देनी है? कब देनी दीक्षा? जैसे जब भी देना अच्छा है। हैं? कंठा कहीं लग कट्ठे का है? गुड़ा का है क्या? तुम राम सिंह गुड़ा की हो? अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा राम सिंह गुड़ा की है। ठीक है, ठीक। नवलान जी को है। हाँ लाडनू के, ठीक है। हैं, छोटी खाटू अपने कद कद है दीक्षा समारोह? फरवरी 6 मार्च 23 यहाँ पर डायरी में लिख रहा हूँ। 1, 2, 3 दीक्षा महोत्सवों की घोषणा। 6 मार्च। 2-3 महीना चाहिए तैयारी के लिए। 2-3 महीना तो फरवरी है, मार्च है, 23 अप्रैल को। तेरा पथरा अध्य प्रवर्तक अमृत पुरुष महामना भिक्षु रे चरणों में वंदना। जन उद्धारक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य प्रवर श्री चरणों में खम्मा गणे। आदास्पद साधु ब्रह्म का श्री जी साधु जी एवं मुख्य मुनि चरणों में वंदना। अत्र विराजित चारित्र आत्माओं ने मथे वंदा में, शमनी जी ने वंदा में नमन सा में, और शाक शाकों ने जय जिनेन्द्र। आज मारा राम मारा गाँव काले मारा राम मारा गाँव में पधारण वाला है। मैं बहुत खुश हूँ। मारी खुशी का 3 कारण है। पहलो, मारा भगवान मारा गाँव में पधारण वाला है। दूजो, मारा भगवान मारे लेवा ने पधारण वाला है। तीजो, मारा गुरुदेव कृपा करने रहने साधना करने रो सपनों पूरा होने जा रहे हो। गुरुदेव आप महान हो, बहुत बार सुनियो है, आप अंतर्यामी हो, लेकिन मैं अनुभव भी कर लिया। मारा छोटा सा दिल री तुतलाती भाषा आपसी समझ ली और मैंने संसार समुद्र पार उठान रो बीड़ो उठाई लियो। गुरुदेव आप तो बड़ा बड़ा न तारण वाला हो, महाकर्णधार हो। मारी तो उम्र भी कम है, हाइट भी कम है और वजन भी कम है। आपके नाम में मैंने आधी सीट मिली तो भी चाली, आप कृपा करो। आज मैं आचार्य तुलसीराम 100वां दीक्षा दिवस माता दीक्षा रो आदेश लेवाना आई हूँ। मारे भी एक टिकट दिलाओ, दीक्षा रो आदेश फरमाओ। भव भवरो उपहार सदा रहला यादगार,
आशीर्वाद दो हमारा भगवान, मैं भी बनूं अनगार। शरीर और उम्र है छोटे मारे, पर भाव है अपार। कृपा सिंधु जी कृपा कराओ, अर्जी करो स्वीकार। मने और घोड़ा वासियों ने दे दो उपहार। मैं, हमारा दादा और हमारा पूरा गादिया परिवार तैयार है, आप कृपा कराओ। कितने वर्ष की डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ फरवरी 25 फरवरी 2016 2014 2016 अभी 10 साल की हुई नहीं हो ना? हाँ हाँ जी, ठीक है। दस, हाँ लाडनू जैन विश्व भारती के उनके हैं बस। चैत्र कृष्णा तृतीया, अच्छा 6 मार्च का भी दिन है, वो कट है अभी 6 मार्च का भी दिन है। इस हिसाब से 3 महीने लगभग हैं, लगभग अप्रैल में भी है ऐसे। ये 6 मार्च को करीब 3 महीने बाकी है, और ज़्यादा चाहिए तो और आगे कर दें मैंने। हैं 6 मार्च चैत्र कृष्णा तृतीया, तो ठीक है। मुमुक्षु त्रिषा को साध्वी दीक्षा देने का भाव है, और गुरुदेव तुलसी की दीक्षा भूमि, जन्म भूमि जैन लाडनू है। वैसे जैन विश्व भारती लाडनू में गुरुदेव तुलसी की मासी की पुण्यतिथि चैत्र कृष्णा तृतीया 6 मार्च 2026 को साध्वी दीक्षा देने का भाव। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, बहुत बहुत कृपा कराए गुरुदेव। ठीक है। तो यह मुमुक्षा की जो बात है उसका इतना महत्व है। मुमुक्षा होने से फिर साधुपन भी आ सकता है, और मुमुक्षा होने से मुक्ति भी उपलब्ध हो सकती है। आज के दिन 100 वर्ष पहले परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी ने वो साधुत्व की दीक्षा स्वीकार की थी, और हमारे धर्म संघ को एक बाल मुनि, शिशु मुनि, बाल मुनि भविष्य के रूप में हमारे 9वें आचार्य, भावी यानी आचार्य हमें आज के दिन उपलब्ध हुए थे हमारे धर्म संघ को। तो यह मुमुक्षा का बड़ा महत्व है कि मोक्ष प्राप्ति मुमुक्षा से हो सकती है। आचार्य श्री तुलसी ने मुनित्व स्वीकार किया, और करीब 11 वर्षों तक वे एक सामान्य यानी मुनि के रूप में रहे, और 11 वर्षों के बाद वे युवाचार्य भी बना दिए गए, और आचार्य भी शीघ्र ही बन गए थे। आचार्य श्री तुलसी ने आज के दिन दीक्षा ली, तो उन्होंने कितनों को दीक्षा दी। आज के दिन उन्होंने ली, फिर कितनों को उन्होंने दीक्षा दी थी, कितने संतों को, कितनी साध्वियों को, और को उन्होंने साधु साध्वी श्रमण दीक्षा प्रदान की थी। और बाद में समणी दीक्षा का क्रम भी उनके समय में शुरू हो गया था। तो
आदमी के मन में ये मुमुक्षा की भावना ठीक है, साधुपना लेने की अनुकूलता हो न हो, पर भावना रहे कभी कि कभी हमें भी संन्यास साधुता प्राप्त हो और हम भी कभी महान पथ पर चलने का प्रयास करें। यह साधुता दुख मुक्ति का मार्ग है। जन्म को दुख कहा गया है, जरा बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है और मृत्यु भी दुख है। कितने दुख ये संसार में हैं। सुख भी हैं, संसार में सुख भी होते हैं, पुण्य के योग से मिलने वाले सुख हैं, और फिर आत्मा के सुख भी प्राप्त हो सकते हैं साधना से, या आत्मा की पवित्रता से, उज्ज्वलता से, निर्जरा होने से वह सुख भी प्राप्त हो सकता है। तो मैं परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी का श्रद्धा भाव के साथ, आदर भाव के साथ, विनय भाव के साथ उनके 101वें यानी 100वें वर्ष की संपन्नता, 101वां दीक्षा दिवस और वर्ष के हिसाब से 100 वर्षों की संपन्नता जो दीक्षा की है, इस उपलक्ष्य में उनको वंदन और श्रद्धा का अर्पण करता हूँ। आचार्य श्री तुलसी ने कितनी यात्राएं की थी, कहाँ कहाँ पधारे थे, और यात्राओं के द्वारा भी कितनों को प्रतिबोध मिला होगा, कितनों को त्याग के पथ पर आगे बढ़ने का मौका मिला होगा। तो आज हम यात्रा करते करते जानुंदा आए हैं, और जानुंदा आए हैं। श्री मूलचंद जी नाहर संभवतः नहीं आ सके हैं जानुंदा में, ठीक है, कोई शरीर जो भी कारण वे नहीं आ सके। बेंगलोर चतुर्मास में तो उन्होंने बहुत, यानी व्यवस्था समिति का मुख्यत्व उनके पास था, व्यवस्था समिति के प्रमुख थे, और भी सेवा उनके परिवार की सेवा हमारे गुरुकुलवास में चलती, शेष काल में तो चलती ही रहती है। उनका डेरा, ये मनुहार डेरा चलता रहता है। और ये विशेष बात है, बाई जी अकेली प्राय वो भी कई बार आते रहते हैं बीच बीच में, पर ये बाई जी तो अकेले, मतलब और उनके कर्मचारी वगैरह वैसे अकेले इतनी सेवा करती है। थोड़ी आश्चर्य की सी बात है, एक धनाढ्य परिवार के और इस प्रकार रास्ते में, गर्मी में, सर्दी में और में यूँ रास्ते की सेवा करना तो एक बड़ी बात है ये। तो ये मूलचंद जी नाहर, वो कभी कभी वो भी यूँ आते हैं, बीच बीच में आ जाते हैं, पर वो डेरे में ज़्यादा वो रहने वाले श्राविका जी हैं, तो इनके परिवार का भी सहयोग मान लें संभवतः होगा, बिना परिवार के सहयोग के तो कठिनाई हो जाए। तो ये 2 वर्षों से यूँ यात्रा में जो साथ हमारे साध्वी प्रमुखा जी और हैं, तो साथ रह करके ये गुरुकुलवास में सेवा जो कर रही है, डेरा इनका चलता है। और ये पुरुष का एक श्राविका के यूँ द्वारा इतना यूँ डेरे का संचालन या चलना, वो थोड़ी और विशेष बात है। बाकी हमारे साध्वी प्रमुखा जी आदि हैं ही, तो हम लोग सभी हैं गुरुकुलवास में। तो मूलचंद जी नाहर का भी आज अच्छा उनसे बात करने की स्थिति नहीं थी, केवल आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरा क्या दोष रहा कि शरीर के कारण से केवल आंसुओं की धारा बह रही थी, ताकि पूज्य के चरणों में मेरी आंसुओं की धारा समर्पित करें। और इन वर्षों इस अरसे में तो 25 बोल सुनाते हैं। कई बार वो 25 बोल, 1 बोल 2 बोल का सुना, मैं पूछता हूँ बताओ बोल बताओ, तो ये सुनाते हैं, यानी कंठस्थ करके सुनाते हैं। बेंगलोर में उनको सेवा का और का इतना यूँ व्यवस्था पक्ष का अध्यक्ष थे, प्रमुख थे, बहुत लाभ मिला था। और यूँ मूलचंद जी यहाँ अच्छे अपने सेवा में और में भावना में
तो यहाँ आए हैं और भी नाहर परिवार जो भी दानुंदा में और समाज और कहते 36 कौम और जो भी समाज हैं, विद्यार्थी बालिकाएं और हैं, सब में खूब धार्मिक चेतना, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की भावना बनी रहे। नाहर परिवार भी बड़ा है, बड़ा नाहर परिवार है, अनेक सदस्य हैं नाहर परिवार के। तो पूरे नाहर परिवार में भी वो मुमुक्षा की भावना परिवार में, बच्चों में और में किसी में आ सके, आए, धार्मिकता रहे, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।